सौनकोवाच अज्ञानध्वंसविध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ सुताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनम् भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम् चिंतामणि लोकसुखम् सुरद्रु स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। जिस प्रकार अंधेरा दूर हो जाता है भास्कर भगवान के उदित होने पर, सूर्य के निकलने पर अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, ऐसे ही गुरुदेव आपके हृदय में इतना ज्ञान का प्रगाढ़ है कि आप हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको आप दूर करें, ये सामर्थ्यता आप रखते हैं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की बढ़ोतरी जीवन में कैसे होगी? जीवन में भक्ति हो, जीवन में ज्ञान हो, जीवन में वैराग्य हो। हम ये चाहते हैं, कैसे संभव है? माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भगवान की बलवती माया है, किस प्रकार से हम अपने मन को भगवान के चरणों की तरफ लगाएं। हे गुरुदेव, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि के विषय में ऐसा कहा जाता है सज्जनों कि चिंतामणि यदि किसी को मिल जाती है तो चिंतामणि के पास बैठ करके जो भी कामनाएं, वो मन में इच्छाएं जागृत हुई, काम पूरा। एक व्यक्ति जाने अनजाने चिंतामणि के पास में बैठ गया। उसको पता नहीं थी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। घूमते घामते बैठा और वहां पे संयोग से चिंतामणि थी। बैठ गया, बैठ करके जैसे ही सज्जनों उसके मन में एक भाव आया कि बड़ी भूख लगी है, बढ़िया गरम गरम सर्दी का समय, बढ़िया समोसे मिल जाते। इच्छा क्या करनी थी सज्जनों? तुरंत समोसे प्रकट, समोसे प्रकट। उसको आश्चर्य हुआ, देखो मैंने इच्छा की और तुरंत प्रकट हो गया। उसने कहा बहुत बढ़िया है, ये तो ऐसा जंगल है, इतना बढ़िया है, इतना हवा पानी श्रेष्ठ है, कोई प्रदूषण नहीं। आहा, यहाँ पर एक सुंदर भवन होता, आनंद आ जाता, यहीं पे रहते, काहे को इधर उधर भटकते फिरते। अब चिंतामणि के पास बैठा था तो तुरंत वो भी इच्छा पूरी हो गई उसकी। अब तो अपने घर के छत में गया, देखने लगा चारों तरफ, अरे भैया देखो तो सही, पूरे जंगल में केवल मेरा ही मकान है। यदि अभी इस जंगल में कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए, सोचना था, वही हुआ, शेर आया और खा गया। तो मानो चिंतामणि मिल जाता है तो व्यक्ति को मनोवांछित विषय वस्तु की प्राप्ति है। परंतु हे गुरुदेव, आपकी यदि प्रसन्नता हो जाए, आप चाहो तो योगी दुर्लभा वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी वैकुंठ भगवत धाम
बड़ा मुश्किल है वो धाम भी, भगवत धाम भी आपकी कृपा से बड़ी सुगमता के साथ में हमें मिल जाए। इतना कह करके जैसे प्रणाम किया। आज सज्जनों सूत जी महाराज कह उठे शौनकादिक ऋषियों से, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, जिज्ञासा रखी है। माया मोह निराशस्य वैष्णवे कृत्य कथम, भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि किस प्रकार से हो। तो प्रश्न की बुरी बुरी प्रशंसा की। प्रीति सौनक चित्ते ते रतो वच्मि विचार्य च, और सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। देखो शौनकादिक ऋषियों, आपने बड़ी सुंदर जिज्ञासा रखी। जो संसार के भय को नाश करने वाला तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारी जिज्ञासा है, जगत कल्याण के लिए है। क्योंकि देखिए माया मोह में हम सब घिरे हुए, नहीं घिरे। जीवन में भक्ति कैसे बढ़ेगी, सबकी एक प्रश्न सबका है। बोले महाराज भजन तो करें पर कैसे करें, माला हाथ में लेते हैं तो नींद आ जाती है। ये सबका प्रश्न है, केवल शौनकादिक ऋषियों का नहीं है सज्जनों। ऋषि तो निमित्त बन करके आज हम सब के कल्याण के लिए उन्होंने जिज्ञासा रखी। हमारी जगत जननी पार्वती माँ, सती माँ, अभी मैं शिव पुराण देख रहा था, शिव पुराण में आया बड़ा सुंदर प्रसंग। आज उस समय माँ को कोई कंफ्यूजन नहीं है, माँ तो जगदम्बा है, सब जानती है। भोलेनाथ कौन है क्या सती मैया नहीं जानती, जानती है। पर जगत के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भगवान की महिमा को हमको जनाने के लिए उन्होंने विविध प्रकार की लीला करी। उसी प्रकार आज यहाँ पर शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि देखो आप सब जानते हो, पर धन्य हो आप जो कि जगत के कल्याण के लिए आपने ये जिज्ञासा हमसे रखी। आज सूत जी महाराज कहने लगे, देखो शौनकादिक ऋषियों ने काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। जगत में सब काल के गाल में है जी। जगत चबेना काल का कछु मुख में, संपूर्ण जगत काल का चबेना है। कुछ काल के ग्रास बने हुए हैं, कुछ काल के थाल में सजे हुए हैं। हम सभी काल के चबेना है कि नहीं? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हे शौनकादिक ऋषियों, देखो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, श्रीमद् भागवत बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवत और कुछ नहीं। बोले क्या? बोले कृष्ण ही श्रीमद् भागवत है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान श्री कृष्ण का ही शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत है सज्जनों। इसलिए यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, जो संसार में विविध भय से भयभीत है, यदि वो भगवान के चरणों की शरण में आ जाए तो भय से मुक्त हो जाएगा। और हमारे नीतिकार बड़ी सुंदर बात करते हैं यहाँ पर। बोले एक बार, क्योंकि सज्जनों हम चाहे आप, संपूर्ण जगत में चराचर जीव केवल उदर पूर्ति में लगाए कि नहीं बताइए? पेट भरने में लगाए। हर कोई क्या मैं क्या आप क्या अन्यथा। और आजकल लोगों का पेट इतना बढ़ गया कि सज्जनों की रोटी पानी सब्जी से पेट नहीं भरता।
जने इतना इकट्ठा करके रखते हैं, चाहे घोटाला करें, चाहे दूसरे का छीने झपटे, जने कहां लेकर के जाएंगे लोग? है? इतना बड़ा हो गया। पेट बड़ा होने का मतलब ये नहीं सज्जनों, मतलब उनकी इच्छाएं ऐसी बढ़ गई, अपना तो ठीक है, दूसरे का भी छीनो, जनताओं का भी रखो। देखा नहीं जब उस समय नोटबंदी के समय कई धंधा सेठ चले गए थे ऊपर, उसी इकट्ठे करने के चक्कर में। नहीं, सब पेट उधर भरने में लगे सज्जनों। एक बार एक सर्प जा रहा था, भेको धावति तम च धावति फणिर सर्पम सिगी धावति व्याघ्रो धावति के गिरम विधिवसात् व्याधवति पितम धावति स्वस्वहार विहार साधन विदो सर्वे जना व्याकुला काल तिष्ठति पृष्ठतः क्वचिदरा केनापि न ज्ञायते। कोई नहीं जानता कब कालदेव आकर के मुंडी पकड़ ले, जानता कोई नहीं जानता। सर्प को भूख लगी, क्षुधा तृप्त करने के लिए गया, मेढक मिल गया, खा लिया। आगे उधर पूर्ति करके सांप सोया, मोर आया, मोर ने सांप को खा लिया, मोर को बाघ ने खा लिया, बाघ को व्याधा ने खा लिया। व्याधा सो रहा था, काल देवता आए और पकड़ के ले गए। कहने के बाद क्या है, कोई नहीं जानता। इसलिए जो प्राप्त समय, सज्जनों ध्यान दीजिएगा, प्राप्त समय का हमने सदुपयोग कर लिया तो हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। प्राप्त समय को जिसने सदुपयोग कर लिया वो वास्तविक ज्ञानी है। प्राप्त समय को नजरअंदाज कर दिया, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई है नहीं है। और मैं अक्सर कहा करता हूं, जिसने समय का सही उपयोग कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेल के साथ साथ अपने नित्य कर्म को, पढ़ाई के कर्म को अच्छे से करते हैं तो उनका जीवन मौज में चलता है। जो फिर उस समय का सदुपयोग नहीं करते तो फिर वो क्या करते हैं, हम और आप सब देखते हैं, कहीं जम्बू भटक रहा है, कहीं इधर भटक रहा है, कहीं ऊपर भटक रहा है। हम बारों की तरह ही तो है, क्यों जी? तो कहने का भाव मैं निवेदन कर रहा था, समय का सदुपयोग किया जाए। प्राप्त समय का सही सदुपयोग हो तो जीवन में केवल आनंदी हो, आनंदी होता है। देखो परीक्षित, एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। देखो सौनकादिक ऋषियों, शुद्ध जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक विशेष वार्ता श्रवण कराता हूं, जो मैंने भी अपने पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से श्रवण किया है। आज सज्जनों वो कथा श्रवण कराने लगे। जन्मांतरित भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से, भगवत कृपा से ही सज्जनों ये क्षण हमारे जीवन में आता है। जिस क्षण में हम बैठे हैं और आज ये क्षण हमारे जीवन में आया है तो ये हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य है, जन्म जन्मांतरों का हमारा जो भाग्य है, सत्कर्म आज उदय हुए हैं सज्जनों। जो आज हम ये दिव्य क्षण में विराजित हैं, भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं और प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के आगमन के दिन आज हमको ये सौभाग्य मिला है, हम प्रत्यक्षदर्शी बने हैं। ये हमारे जीवन के सत्कर्म है सज्जनों, ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये हमारे ऊपर साक्षात भगवत कृपा है, ये हमारा परिश्रम नहीं है। परिश्रम से, केवल परिश्रम से श्रेष्ठ तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती सज्जनों। केवल परिश्रम से श्रेष्ठ तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। परिश्रम के साथ साथ कृपा भी होनी चाहिए। ठीक, एक दृष्टांत से समझे। हम किसान हैं,
सुंदर खेत की जुताई की, उसके उपरांत बढ़िया बीज लाए, बीजारोपण कर दिया। क्या इतने में सब कुछ कार्य की सिद्धि है? बोलिए भाई, खेत जुताई करी, बढ़िया वाला बीज डाल दिया हमने, तो इतने वर्ष से काम हो जाएगा? नहीं होगा। अगर कृपा रूपी बारिश पानी उसको नहीं मिलेगा तो वो बीज सड़ जाएगा। तो कर्म के साथ साथ कृपा भी चाहिए। हमारे यजमान परिवार का जो कर्म है, जो सत्कर्म है,